डी कुमार एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम सामाजिक विज्ञान में क्लास 6 का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले के कुछ वीडियो देखे। आज हम वर्तमान महावीर के बारे में पढ़ेंगे। महावीर जी का जन्म वैशाली गणराज्य में हुआ था। दोस्तों महावीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। सत्य की खोज में उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ही घर छोड़ दिया था। लगभग 12 वर्षों की साधना के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद लगभग 30 वर्षों तक वो अपने उपदेशों का प्रचार करते रहे। अंत में लगभग 527 ईस्वी पूर्व पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में महावीर जी का देवासन हुआ। दोस्तों इसमें कुछ अच्छे पॉइंट है। कितने वर्ष की उम्र में देवासन हुआ? 72 वर्ष की उम्र में। और कहाँ हुआ? पावापुरी में। 30 वर्षों से उपदेश दिए उन्होंने। 12 वर्षों की साधना के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और 527 ईस्वी पूर्व उनका देवासन हुआ। महावीर स्वामी की मुख्य शिक्षा: हिंसा कभी नहीं करना, सत्य का पालन करना, चोरी नहीं करना, संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। दोस्तों ये कुछ हैं महावीर जी की शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे। महावीर जी की मुख्य शिक्षा थी सत्य, अहिंसा कभी नहीं करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, चोरी का नहीं करना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों गौतम बुद्ध, हम गौतम बुद्ध के बारे में देखते हैं। गौतम बुद्ध में बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये भी एक रोचक पॉइंट है दोस्तों। नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी वन नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ, जो आज नेपाल में स्थित है। नेपाल के तराई क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही गौतम का मन ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। 29 वर्ष की उम्र में घर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। लगभग 7 वर्ष तक भ्रमण के बाद बोध गया स्थान तथा एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों 29 वर्ष की उम्र में घर से निकल गए थे और उनका जन्म हुआ था नेपाल के तराई के लुम्बिनी में और बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और ज्ञान प्राप्त करने के निकल पड़े और बोध गया, यानी कि आजकल बिहार में है दोस्तों, बोध गया स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अनेक वर्षों तक अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। 883 ईस्वी पूर्व से वैशाख पूर्णिमा को कुशीनगर में बुद्ध का देवासन हुआ। दोस्तों ये भी एक रोचक पॉइंट है। बुद्ध का देवासन कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में हुआ। बुद्ध की शिक्षा इस प्रकार थी: दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा से मुक्त होकर ही निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से ही दुख दूर हो जाता है। मनुष्य को 5 नैतिक नियम अपनाने चाहिए। किसी प्राणी की हत्या नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना और व्यवहारिचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये कई पॉइंट उसमें भी थे, पर उसमें थोड़े से अलग है। इसमें अहिंसा नहीं करना था, चोरी उसमें चोरी नहीं करना, चोरी उसमें जैन समाज में भी चोरी नहीं करना बताया गया था। किसी प्राणी की हत्या नहीं करना दोस्तों, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। आगे चलकर इन दोनों धर्मों की उन्नति हुई। बौद्ध धर्म एशिया के विभिन्न देशों में पहुंचा। जैन धर्म भारत के विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। दोस्तों कुछ क्वेश्चन आंसर है, जिसे जनपद किसे कहते हैं, ये हम आगे ऊपर पढ़ा है हमने दोस्तों। बाकी सब क्वेश्चन आंसर हम एक एक 2 लाइन में दे सकते हैं इनका क्वेश्चन आंसर। कुछ प्रश्न है दोस्तों, खाली स्थान है दोस्तों। नंदवंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण हुआ। इसमें स्थान है दोस्तों। शिशुनाग का शासक था। शिशुनाग के बारे में तो हमने 2 वीडियो पहले ही पढ़ा दोस्तों। शिशुनाग काशी प्रदेश का शासक था दोस्तों। और महावीर जी का जन्म अभी इसी वीडियो में देखा हमने दोस्तों। महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ? महावीर का जन्म वैशाली गणराज्य में हुआ दोस्तों। कोष्टक में दिए गए शब्दों को निम्न में से रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। बिंबिसार वंश है
हिरण मौर्य वंश प्रंडघोतक महाजनपद के शासक है अवंतिक। बुद्ध का जन्म हुआ है लुम्बिनी। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस तरह हमारे 11वां सामाजिक विज्ञान क्लास 6 का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। 12वां अध्याय में हम मिलते हैं दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।